काउंटडाउन शुरू हो चुका, समय आज से निकला जा रहा है। इतना कम समय, इतना सारा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक, सोचते रह जाते हैं क्या करें, कैसे करें, किससे पढ़ें। इन सारे सवालों का जवाब अब आ गया है नवोदय विद्या। आपको कंप्लीट सिलेबस 45 मिनट्स। अगर संकल्प है तो विकल्प। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम और फिर से राम राम हो गया। मैं दोबारा राम नाम नहीं कह सकता। ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चंस। तो तुम्हारे पर देखो, पहली बात है तुम्हारे HD क्वालिटी के लिए रिकॉर्डेड करनी पड़ती है वीडियो। देखो लाइव पास कैमरा नहीं है, गरीब आदमी। बैकग्राउंड भी बजाओ बड़े से, मतलब अब क्या करें। देखो अपने पास गरीबी क्या करें, अब है तो है, पर उसमें भी देखिए साधनों का अच्छे से उपयोग करेंगे तो ज्यादा मजा आता है ना। ठीक है, तो ऐसा करना है, रिकॉर्डेड वीडियो है से ज्यादा वीडियो लंबी करेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें क्वेश्चन दिखा दूंगा। तुम वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को बड़े प्रेम भावना से कर डालो। ठीक है, फिर मैं सॉल्यूशन तो बताने वाला हूँ। तो ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन, ये है दिया है R1 R2 R3 R5 5 रजिस्टर दिए हैं। ठीक है, R1 R2 इक्वल टू सारे 3 3 3 3 सब 3 3 है। तुम्हें इक्विवेलेंट R निकालना है, जल्द से निकालो। निकाल लिया होगा। तो अब इसको देखो यार, ठीक है, निकाल लिया होगा। R1 R2 R3 R4 एंड R5 सब क्या है। ठीक है, सब क्या है बताओ, मुझे एक बात बताओ, सब क्या है। सबके सब क्या है, सबके सब क्या है, 3 है। तो एक बात ध्यान देखो। ठीक है, तुम्हारे पास देखो, अब करना शुरू करेंगे। कोई सोचेंगे इसको ले लेते हैं, यहां से करना शुरू करूंगा, आगे अटक गया यहाँ पे। अब इसके साथ ये इतना सारा आ गया, ये बीच में बैटरी भी आ गई, इसको सीरीज में मान लो, नहीं मत मानो, चलो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्या मानूंगा बताओ। इधर ये भी आ गया, ये पता नहीं क्या आ गया, चलो इसको भी नहीं, इन दोनों को दोनों क्या है, दोनों रजिस्टर में। तो एक एक तरफ से खाना शुरू करते हैं। देखो ये रोटी है, अगर तुम इंसान हो तो बड़ा प्रेम भावना से पहले इसका एक बाइट लोगे, रोटी इतनी से रह जाएगी। ठीक है, उसका दूसरा बाइट लोगे, रोटी इतनी से। अगर तुम इंसान हो, ठीक है, अगर तुम इंसान नहीं हो तो बात लगे तुम एक साथ भी खा सकते हो, फिर तुम्हारा कैसे गलत निकलेगा। एक एक तरफ से हम खत्म करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम खत्म करना शुरू करते हैं इसको। यहाँ से खत्म करना मैं शुरू करूंगा। तो देखो R1 और R2 क्या है, R1 R2 क्या है मेरे पास सीरीज में। सीरीज की कंडीशन क्या होती है मेरे पास, सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2, सपोज कुछ भी हो, R1 R समथिंग, तो ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। और पैरेलल में फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो मैं जन्मांतर से याद है, ये चीज तो मैं जब हम पैदा हुए थे तभी पता थी। अभी क्या पता चलने वाला है हमें कि ये दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये सीरीज में, ये अगर मैं इसको हटा दूं, अकेला कर दूं, तो ये सीरीज में हटाना नहीं है। ठीक है, सीरीज में तो R1 R2 क्या हो जाएगा। मैं शुरू करता हूँ, यहाँ सोल्यूशन लिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन लिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, वहां से नहीं करेंगे सोल्यूशन लिखना, वहां से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। सोल्यूशन लिखना अगर मैं शुरू करता हूँ, एक बात देखो, R1 कितना है, R2 कितना है, 3 3 है। सीरीज में तो क्या होगा, R1 प्लस R2, तो क्या होगा, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको मिटाकर बस ऐसा लिख दूं और यहाँ 6 लिख दूं, तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी? सर बिल्कुल नहीं होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं क्या? सीरीज कुछ ऐसा सा दिखता है और पैरेलल कुछ ऐसा सा दिखता है क्या? हमें कुछ ऐसा सा दिखता है। तो क्या पैरेलल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? R3 और ये 6, R3 यहाँ पे भी क्या 6 है, तो 1/R3 कितना है, 1/R3 हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा हमारे पास। एलसीएम लेते हैं, 6 2 1, ये हो जाएगा 3/, तो वो हो जाएगा 1/2 क्या होता है हमारे पास, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट यहाँ से निकल गया अपने पास, R इक्विवेलेंट यहाँ पे से अपने पास निकल गया 2। ठीक है, तो ये दोनों भी खत्म हो गए, इन दोनों को भी खत्म कर दिया हमने, ये दोनों भी खत्म हो गए। और मात्र
मात्र ये दोनों को जब मैंने खत्म किया तो मात्र एक ऐसी लाइन रहेगी जिसका नाम 2 है। खत्म करते जा रहे हैं, रोटी को खाते जा रहे हैं, रोटी को खत्म करते जा रहे हैं, रोटी जितनी सी बची है, सब्जी भी थोड़ी सी बची है तो पूरी रोटी के साथ ही चौपेट के खा लेते हैं, क्योंकि अब सब सीरीज में आ चुके हैं। ये और तीनों सीरीज में आ चुके हैं। 3 है, ये 2 है। सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 3 + 2 + 3। सीरीज में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो R4 प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला R5, ये इज इक्वल टू जाएगा R इक्विवेलेंट। तो क्या R4 क्या है, 3 है, ये 2 है, ये 3 है, इज इक्वल टू जाएगा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या हो गया, जल्दी से बताओ। 3 3 6 2 8 ओम क्या मेरे पास हो गया क्या। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सारा, देखो 15% हम पूरे करेंगे, 15% जल्दी करेंगे। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीन वीडियो रोको, नोट डाउन कर सकते हो, समझ सकते हो। नोट डाउन नहीं भी कर रहे समझ सकते हो इस प्यारे क्वेश्चन को। तब तक चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न तो और भी प्यारा है। क्या देखो, 15 प्रश्न है पर हर एक चीज निकालना चाहते हैं। ठीक है, पहले मैं रेजिस्टेंस का इतना सारा लफड़ा देखा, दूसरे में आ चुके हैं हम डायरेक्ट रेजिस्टिविटी के ऊपर। मुझे क्या पता किस पे आया, मुझे क्या पता। मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 3 फिगर आपके पास है, 1 2 3। ठीक है, इसका एरिया ए है, इसका एल है, इसकी लेंथ एल है, इसका एरिया 2, इसकी लेंथ 2l है, एरिया a/2 है, इसका एरिया 2a है और जो लेंथ l/2 है। मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है कि सबको एक तो कैलकुलेट करना है कि किसका कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक को आइडियल मान लो और फिर सबका निकालो। और मुझे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए। वीडियो रोको और करो। कर लिया, करते हैं। देखो तुमने नहीं किया, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो फॉर्मूले पे चलो। पहली बात, सब कॉपर के हैं, सब एक ही मटेरियल के हैं, सबका रो सेम है, सबका रो सेम है। तो वो बात याद रखना। ठीक है, वो क्वेश्चन दे भी देगा तुम्हें, तो याद रखना। सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं हम। क्या चलते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। जब हम सॉल्यूशन के ऊपर चल रहे हैं तो रुको 1 मिनट। ठीक है, पहले वाले को देख लेते हैं। पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो R क्या होता है, इसको इस वाले को R1 मान लेता हूँ मैं, इस वाले को R2 मान लेता हूँ, निकल जाएगा सबका। इस वाले का R3 मान लेता हूँ। R1 में निकालता हूँ तो क्या, रो L/A ये होता है ना। R का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे बताओ। R का फॉर्मूला क्या होता है, क्या यही होता है क्या, R इक्वल टू रो L/A ही होता है। कल हमने पढ़ा था R का फॉर्मूला। ठीक है, लेंथ की जगह मैंने लेंथ की जगह L की जगह L डाल दिया, A की जगह A डाल दिया। तो R1 की कंडीशन क्या थी, जो फॉर्मूला था एग्जैक्ट वैसी, क्योंकि उसमें लेंथ वही दे दी इन्होंने, A वही दे दिया। ठीक है, तो एक प्रकार से बोला कि इसको आप आइडियल मान के देखो और सबका इससे कंपेयर कर दो। ठीक है, करते हैं साहब। ठीक है, पहुंच जाते हैं हम दूसरे पर। ठीक है, R2। ठीक है, फॉर्मूला डालो। रो तो सबके लिए सेम है। L कितना है इसका, 2l। ठीक है, L कितना है इसका, 2l। A कितना है इसका, a/2। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो अब क्या होगा, इज इक्वल टू रो, बाहर रखो इसको, L 2l, ये a/2 है, 2 चला जाएगा ऊपर मस्ती मार के, तो ये क्या हो जाएगा, रो 4l/A। तो अगर मैं 4 को बाहर निकाल देता हूं, तो 4 रो L/A हो जाएगा। 4 रो L/A हो जाएगा। मुझे बताओ, 4 रो L/A होगा ही नहीं होगा। ठीक है, हो गया। तो एक बात देखो, ये जो इस डिब्बे में बंद किया है रो L/A, क्या ये R1 है। ये जो मैंने रो L/A यहाँ पर लिखा है वो क्या R1 है ना। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको R2 इज इक्वल टू 4R1 लिख सकता हूं। क्या R1 की वैल्यू क्या है, रो L/A। ठीक है, तो ये इतना बड़ा है इससे। ठीक है, चलते हैं हम थर्ड पे। तुम सबने निकाल लिए होंगे इसको। ठीक है, फॉर्मूला डालते हैं। R3 रो सेम है। L कितना है इसका, L इसका L/2 और भाई जी का A कितना है, 2A है। भाई जी का 2A है। ठीक है, करते हैं, आगे चलते हैं। इन्होंने बोला है, बहुत प्यारी बात बोल दी, L/2 है तो 2 नीचे को भेज दो। नीचे को 2 जाएगा तो L ऊपर रह जाएगा, और नीचे को 2 गया तो 4A हो गया। कुछ ऐसी कंडीशन हुई। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन लेंगे, 1/4 को कॉमन लेंगे, रो L/A हो गया।
ठीक है, रो L बाय ए हो गया, रो L बाय ए हो गया, रो L बाय ए क्या है R1, तो क्या मैं इसको 1/4 R1 बोल सकता हूँ, 1/4 R1 बोल सकता हूँ, R1 से 1/4, ठीक है, ठीक है। R1 का एक छोटा ये है, R1 से 4 गुना वो है, और R1 तो R1 को देते, सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उससे कम ये हो जाएगा। तो अगर मैं बनाना चाहूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 सबसे ज्यादा हो गया, 1 उससे कम हो गया, और 3 सबसे कम हो गया, ठीक है। तो ये बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया प्रश्न था, आप इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नमस्कार, वेलकम, आदाब। दूसरे प्रश्न पूछिए, वीडियो स्टार्ट करिए। देखो सेटअप दिया तुम्हारे पास, एक ये हो गया, एक 1 ओम 2 ओम वोल्ट मीटर दिया है, एमीटर दिया है, 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तुम्हें रीडिंग फाइंड करनी है, एमीटर कितना रीड कर रहा होगा, वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा होगा। एक और नई वेरायटी का प्रश्न, पहले में रजिस्टर देखा, दूसरे वाले में भी इतना बड़ा लफड़ा देखा हमने, और तीसरा हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। जल्दी करके बताओ, कर लिया होगा, क्योंकि बहुत प्यारा प्रश्न था यार, उसमें क्या करना था, ठीक है। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो, 1 + 2 3, क्या निकालना, पहले रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालो पूरी का, 1 + 2 सीरीज में तो क्या हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। अब मुझे बताओ ओम्स लो क्या है, ओम्स लो क्या है, ओम चाचा जी का लो क्या है, ओम चाचा जी का लो अपने को क्या कहता है, V = IR कहता है, V = IR कहता है। निकालना क्या है, एम्पेयर आई को तो बोलते हैं, तो आई निकाल लेते पहले, आई क्या हो जाएगा, V/R, आई क्या हो जाएगा, V/R, V कितना है 3, V कितना है 3, R कितना हुआ 3, तो आई कितना हो गया, ठीक है, आई कितना हो गया 1, ठीक है, 1 एम्पियर। तो एमीटर कितना रीड कर रहा होगा, 1 एम्पियर। दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, वोल्ट मीटर निकालो, वोल्ट यहां से निकाल लो, V = IR होता है, V = IR होता है, V × IR होता है। I कितना है 1, R कितना है 3, क्या दिक्कत परेशानी है, V कितना आ गया 3, क्या दिक्कत परेशानी थी इसमें, क्या दिक्कत परेशानी थी यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत परेशानी थी, बिल्कुल तुमने पूरा गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया, वोल्टेज इसके नहीं लगा हुआ मेरे भाई, वोल्टेज इसके नहीं लगा है, वोल्टेज इसके लगा हुआ है, तो पूछेंगे तो सिर्फ इसी की पूछेंगे ना। यही कंफ्यूज करने के लिए मैं तुमसे बोला, उसका रेजिस्टेंस मात्र 2 है, उसका रेजिस्टेंस मात्र 2 है, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा 2। ये बात है, गलती याद रखना, तुम यहाँ पे गलती करते हो, इसलिए मैंने जानबूझ के गलती की, और तुम हाँ सर, गलत समझो यार बात को, ठीक है। वोल्टेज वहीं पे लगाना, वोल्टेज नहीं तो वोल्टेज को कहाँ लगना चाहिए था, वोल्टेज यहाँ पे मैं यहीं पे क्यों लगाता, वोल्टेज को मैं यहाँ पे क्यों लगाता ना, समझ लो। पर मैंने वोल्टेज उसको वहीं पे लगाया, मुझे उस रजिस्टर का वोल्टेज चाहिए था, और पूछ भी उसका रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना इजी था, पर मैंने क्यों दिया तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ठीक है, क्यों दिया तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न। कैसे, 12 वोल्ट की बैटरी दी है, 30 20 60 3 रजिस्टर यहाँ पे है, 10 और 40 रजिस्टर यहाँ है। तो क्वेश्चन क्या पूछे, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो, पहला प्रश्न, ठीक है। 5 नंबर आए क्वेश्चन तुम्हारे लिए, पहले पूरा सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालो, फर्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है टोटल करंट कितना है इस सर्किट में, वो बताओ मुझे, टोटल करंट कितना है इस सर्किट में, वो बताओ मुझे। और तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ए से बी में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ए से बी में। जल्दी से तीनों क्वेश्चन को कर डालो, टाइम लगेगा, वीडियो रोको और कर डालो। कर लिया होगा, मैं तो बताऊंगा इसे। पहली बात तो आर इक्विवेलेंट की बोला है, तो एक बात देखो, दोनों क्या है पैरेलल, तीनों क्या है पैरेलल। इनको पैरेलल को एक सम करेंगे, इनको अलग करेंगे, फिर ये दोनों एक हो जाएंगे, तीनों एक हो जाएंगे, फिर दोनों रजिस्टर में जाएंगे। ऐसा नोट करते हैं, फिर क्या देखते हैं। सबसे पहले इस वाले डब्बे को लेके चलते हैं। अगर मैं इस वाले डब्बे को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या पूरे पैरेलल में 1/30 1/20 1/60 कर दो सर, 1/R इक्विवेलेंट करूंगा अगर यहाँ पर, ठीक है। मिटा लेता हूँ, तुमने देख लिया होगा ना ये, चलो बाद में मिटाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/30, ठीक है, 1/20 प्लस 1/60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो गया निकल लो, क्या हो गया 60
30 2 प्लस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 2 6 60, क्या हो जाएगा 1/10। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना निकल के आएगा, आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आएगा 10, आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना निकल के आएगा 10। अब इसकी बात करते हैं, बस इसको याद रखो यहां तक का, बस ये पूरा मैंने एक बना दिया, पूरा मैंने एक बना दिया, कुछ ऐसा बनने वाला है, पूरा एक बना दिया और उसको लिख दिया मैंने 10। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज क्या है, इसका, इस वाले का निकालते हैं। ठीक है, इस वाले का निकालता हूं, यहां लिख देता हूं, वही पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट उसका निकालूंगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40, ये क्या हो जाएगा 40 ले लो, 40 ले, ऊपर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 1/10 प्लस 1/40 अपॉन 40 हो जाएगा, ये 4 गया, 1 गया, 5/40, तो ये जाएगा 1/8। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया 8 ओम, ठीक है, वहां से आएगा 10 ओम, यहाँ से आ गया 10 ओम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये सर्किट कुछ ऐसा सा बन गया, ये जो सर्किट है क्या कुछ ऐसा सा बन गया, ऊपर वालों बैटरी वालों को छोड़ो, तो ये यहाँ से कुछ ऐसा और यहाँ से कुछ ऐसा सा बन गया क्या, यस और नोट। और ये है अपने पास 8 और ये अपने पास 10। तो मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट क्या 10 प्लस 8 18 ओम हो गया क्या 10 प्लस 8 18 ओम हो गया क्या? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? देखिए, सबसे पहले मुझे निकालना था, तो पहले तीनों पैरेलल थे, इनको सोल्व करना था, इसको इसके साथ कर रहे थे, मैंने तीनों को एक साथ किया, तो 1/30 1/20 1/60 किया, तो क्या गया 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, ये मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 6/60 हो गए, ठीक है, आर इक्विवेलेंट 10 निकल गया। इस वाली चीज का मेरे को 10 निकल गया। इस वाले में देखता हूँ तो 1/10 है, 1/40 है, ठीक है, निकाला तो यहाँ का 8 निकल गया, इस वाले का 8 हो गया, 8 प्लस 10 करूंगा तो मेरे पास 18 आ गया। तो पहला मेरे पास जो आंसर निकल गया आर इक्विवेलेंट वो गया मेरे पास 18, ठीक है, आर इक्विवेलेंट वो निकल गया मेरे पास 18। अब चलते हैं टोटल करंट कितना है इसमें, टोटल करंट कितना है उसमें चलते हैं। सोचो अगर टोटल करंट के लिए मुझे क्या, मैं फॉर्मूला क्या वो वाला लगा सकता हूँ, ओम्स लॉ, जी हाँ लगा सकता हूँ। मेरे पास V दिया इन्होंने, मेरे पास इन्होंने V दिया है, मेरे पास R निकल के आ चुका है पूरे सर्किट का, बस निकालना है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, V इज इक्वल टू क्या होता है IR ही होता है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो I क्या हो जाएगा V/R, V कितना है 12, V कितना है 12। देखो मन में सोच लिया करो, ऐसी चीजें तो, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो मन में ही सोच लिया करो। अब क्या बोला इन्होंने, अब बोल दिया इन्होंने कि सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। इन्होंने बोला V इक्वल टू IR होता है, ठीक है, तो I निकालना है, तो I क्या होता है V/R होता है, V/R होता है नहीं होता है, होता है। तो आगे चलो, V कितना है 12, R कितना है, R कितना हो गया 18, ये काटो, काटना शुरू करते हैं, खल्लास। देखो हिंसा नहीं करनी है, प्रेम से काटे, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 12 और 18 को काटेंगे, वो जो 6 बज गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये सॉरी 3 दूनी हो गया, 3 2 3 तिया, ये हो गया 36 18 0.6 कुछ ऐसा होगा, 0.6 समथिंग 0.63 है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। 18 बचेगा 2, 0.666 सॉरी 6666 चलता रहेगा ना, 0.66663 ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, हाँ वो ऐसा ही चलने वाला है। 0.6 में मार लो तभी काम चलेगा अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो करंट यहां से निकल गया मेरे पास 0.6 एम्पियर। अब अगला जो प्रश्न उठ के आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना निकल गया मेरे पास 0.6, करंट कितना निकल गया 0.6। अगला प्रश्न जो उठा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी, ए और बी के बाद देखना है ए और बी का टोटल रेजिस्टेंस कितना था। यहाँ पे देखो पूरे का नहीं पता, ओनली ए और बी के पूछ रहा हूँ, मतलब वी, ठीक है। तो ए और बी के बीच कितना था ये रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला यहाँ पे भी ये लगाएंगे, V इक्वल टू IR, ठीक है। R V निकालना है मेरे को, I कितना है मेरे पास 0.6, V कितना है 0.6, R कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8 इंटू 6 कितना होता है 48 है ना, तो 4.8 समथिंग ऐसा कुछ हो जाएगा, 4.8 ऐसा कुछ समथिंग हो जाएगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा या नहीं होगा। मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की है, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन कर लेना तुम, शायद कुछ और हो, शायद कुछ और ज्यादा निकल के जाए, मुझे नहीं पता,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, मैंने अप्रोक्स 0.6 ले लिया तो इसका आंसर निकलेगा। कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन समझो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बात, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। पहले इसको निकलता इक्विवेलेंट वो हो गया, फिर 0.6 जितना भी निकल के आएगा 20, हाँ जो भी है। ठीक है, चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है देखो, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, करो इसको। वीडियो ओपन करो और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेरे को देखना पड़ेगा लैपटॉप में क्या बोल रहा है कि गीजर है 15 वोल्ट का है। ठीक है, 250 वोल्टेज दिखा रहा है, कनेक्टेड तो 250 वोल्टेज। मैं कैलकुलेट करंट राउंड निकालो। सबसे पहले करंट निकालेंगे तो क्या होता है, पावर। पहले इन्होंने बोल दिए क्या क्या गिवन में देख लेते। गिवन क्या क्या है, देते हैं ना वोल्टेज दे दी 250, गिवन 250 इन्होंने दे दी मेरे को वोल्टेज। और क्या गिवन है मेरे पास, इनको दिया इन्होंने पावर दे दी मेरे को 1500। ठीक है, वोट। और क्या दिया हमने, और तो कुछ दिया नहीं मैंने। ठीक है, इतना सा दिया। पहला क्वेश्चन है द करंट ड्रॉ। करंट क्या फॉर्मूला क्या था, कल निकाला था P इजिकल टू वी आई, कल निकाला। करंट क्या था, P इजिकल टू वी आई, कल ही देखा था हमने। तो यहां से निकालना क्या, आई निकालनी है। P ये रहा, V ये रहा, तो आई कैसे निकालूंगा, P बाई वी। आई कैसे निकालूंगा, नीचे लिख लेता हूं यहाँ, आई इजिकल टू P बाई वी करूंगा, आई इजिकल टू P बाई वी करूंगा मैं। ठीक है, P कितना है मेरे पास 1500। ठीक है, V कितना है 250। इसको इससे खलास करो, इससे इसको खलास करो। 5 3 15 30, 50 25, तो मेरे पास क्या उत्तर 6 आ गया। मेरे पास क्या उत्तर 6 आ गया, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरे पास क्या हो गया, एम्पियर हो गया। मार्क करो, मेरे पास क्या हो गया, मार्क गया। दूसरा प्रश्न क्या बोला है कि 50 घंटे में जो एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है वो, और यहां पर तुम गलती बिल्कुल मत करना। आवर है तो पहले उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और देखते हैं पहले क्या होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है क्या बोला इन्होंने, एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला कल मैंने बताया तुम्हें, E इक्वल टू PT, टाइम T टाइम हो गया। एनर्जी इक्वल टू, एनर्जी क्या होता है, P इक्वल टू V I और T हो गया। तो क्या दिक्कत परेशानी है, V मेरे को पता है, I मेरे को पता है, T मेरे को कितना दिया है 50 घंटे दिया है। 50 घंटे को कन्वर्ट कर लो 3600 से। ठीक है, कर लेते हैं। E इज इक्वल टू V कितना है मेरे पास बताओ 250, I कितना है मेरे पास 6, T कितना है मेरे पास 50, इनटू मिनट में कन्वर्ट हुआ, इनटू सेकंड में कन्वर्ट हुआ। ऐसे करते हैं ना, घंटे से मिनट में 60 लगाया, फिर मिनट में मैंने 60 लगा दिया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। चलो ये कितना हुआ मेरे पास, ये कितना हो गया 1 2 3 4 जीरो लगाओ, 10 की पावर 4। चलो 6 इंटू 6 36, 36 18। ठीक है, तो ये मेरे पास 27,000, तो उसको 3 लगाते हैं तो 27 इंटू 10 टू पावर 7। क्या मेरे पास ये हो गया, क्या मेरे पास 27 इंटू 10 टू पावर 7 हो गया। तुम्हारे कैलकुलेशन देख लेगा, यही आएगा। मैं थोड़ा फास्ट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी तक नहीं निकली यार एनर्जी, कहाँ निकली अभी एनर्जी मैंने निकाली नहीं है। तो ये तो किसमें है, जूल में। अरे एनर्जी किसमें होती है मेरे पास, एनर्जी होती है किलोवाट हावर में। ये किसमें निकली है, जूल में। एनर्जी होती है किलोवाट हावर में। तो चलो लेट्स क्रैक इट, उसको करते हैं हम किलोवाट हावर में कन्वर्ट करते हैं। देखो मैं क्वेश्चंस का लेवल देख रहा हूँ, मैं किस टाइप के क्वेश्चन निकाल के लाए, एक एक क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं। ठीक है, तो निकालते हैं, किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। तो 27 इंटू 10 टू पावर 7 अपॉन करूंगा, मैं अपॉन करूंगा तो किलोवाट हावर में करूंगा। तो किलोवाट का मतलब 1000 लगाओ पहले, तो पहले 1000 लगा दो। हावर तो 60 मिनट में कन्वर्ट हो गया, ये हावर में कन्वर्ट हो गया। 36 इंटू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं 27 इंटू 10 टू पावर 7 अपॉन 36 3 6 10 टू पावर 5। ठीक है, 10 टू पावर 5। चलो आगे चलते हैं, ये ऊपर जाएगा 27 इंटू 10 टू पावर 7। ठीक है, फिर ये 10 टू पावर -5 अपॉन 36। इसको खल्लास 2 बच गया। ठीक है, ऊपर क्या बच गया 2700, नीचे क्या है 36। यहाँ समझ में आया ना, प्लस में तो ऊपर जाते माइनस में जाएगा। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं।
तो रेड से करते हैं ज्यादा मजा आएगा, रेड से करते हैं ज्यादा मजा आएगा। तो ये कट जाएगा अपने पास 18, 2 से करते, तो प्रेम से काटना शुरू करते हैं, प्रेम से इसको काटना। चलो प्रेम के 9 से काट देते ना, 9 से काटते हैं। 9 चौके 36, 9 30 27, 300 अपॉन बचा 4, ठीक है, अपॉन बचा 4, 7 चौक 28, ठीक है, और ठीक है मेरे पास ये क्या है, किलो वोट हावर आ गया, किलो वोट हावर आ गया। मेरे पास एनर्जी कितनी है, किलो वोट हावर। थर्ड प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय 2.20 पर किलो वोट हावर। ये बोला है इन्होंने, तो किलो वोट हावर मेरे पास 75 आए, इन्होंने बोला है कि 2.20 एक किलो वाट में लेते हैं, तो 75 इंटू 2.20 करूंगा तो ये हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा मेरे पास बहुत बढ़िया तरीके से 165 रुपए। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो मैं 165 रुपए हो जाएंगे। बहुत प्यारा प्रश्न था। यहाँ पर देखो मेन चीज यहाँ थी किलो वोट हावर की, नहीं तो तुम्हारा ये वाला आंसर भी गलत हो जाता, तुम्हारा एक सही होता, तुम्हें 1 नंबर मिलता 5 नंबर में से। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न एक और कर लिया हमने, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न। कीजिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। कर लिया होगा आपने, कर लिया होगा आपने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या बोला है, एक लैंप है जिसकी 2 रेटिंग है, 100 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, और क्या बोला है दूसरा क्या है, 200 वोल्ट, ठीक है, और 220 वोल्ट। और सीधा सीधा निकालना है, करंट निकालना है, क्या दिक्कत परेशानी है। पावर अपने को दी है 100 प्लस 200, 300 जब मेरे को पावर दे दी इन्होंने, वोल्टेज में जब इन्होंने मेरे को 220 दे दी, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। आई में क्या निकाल लूंगा, यहाँ से, क्या आई में P बाई वी निकाल लूंगा। P मेरे पास 300 है, मेरे पास V कितना है 200 है, निकाल लेना, जो भी उत्तर आएगा वो आ जाएगा एम्पियर में, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, निकाल लेना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी थी, बिल्कुल भी नहीं थी। क्या क्या दिक्कत की परेशानी थी, देखें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी रेशियो वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और रेशियो वगैरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि 15 क्वेश्चन जब लेके आया हूँ एक चैप्टर में, तो बहुत खतरनाक लेके आऊंगा, ठीक है, बहुत हॉट्स टाइप लेके आऊंगा, ठीक है। तुम्हें लग भी रहा होगा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन कैसे हैं। PIQs भी थे इनमें, मैं बस एयर नहीं बता रहा, PIQs भी है, एग्जाम्पलर के भी है। 15 क्वेश्चन में पूरा समावेश में सारा चैप्टर 15 क्वेश्चन में अपना कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है देख लिया तुमने, कर लिया है, करो, ठीक है। अब मैं करता हूं, क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्या बोला है क्वेश्चन ने, 2 कंडक्टिंग वायर से सेम मटेरियल से बने हैं एंड लेंथ भी इक्वल है, ठीक है। तो मतलब ये कुछ चीजें, ये सब सेम कुछ बनाए, इन सब का मतलब नहीं रख रहे हैं, ठीक है। डायमीटर सब कुछ इक्वल बोल दिया, बस इतना बोला इन्होंने कि पहले इनको सीरीज में कनेक्टेड किया, फिर इनको पैरेलल में कर दिया, ठीक है। इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं सीरीज वाली कंडीशन। देखो इन्होंने बोला कि एक R नाम का मित्र है, एक R नाम का मित्र है, 2 उनको पहले सीरीज में जोड़ दिया तो क्या हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे। फिर उनको अगर मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2/R। तो R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, R/2। ये होगी कंडीशन अपने पास पैरेलल वाली, ठीक है, और ये वाली कंडीशन होगी अपने पास सीरीज वाली। यस और नोट, ये इन्होंने बोला है, यही उन्होंने बोला है क्या, हाँ, कि पहले इनको सीरीज में कर दो फिर पैरेलल में कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोला इन्होंने, ठीक है, सेम सब कुछ सेम बोल दिया इन्होंने। एक चीज बोली इन्होंने कि इनका रेशियो निकालो हीट प्रोड्यूस। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, बताओ। इन्होंने हीट बोला है ना, हीट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एक बात देख लो, हीट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, क्या यही होता है क्या, V²R/, ठीक है, इंटू T, यही होता है क्या, यही होता है क्या। बस अपने को 2 कंडीशन देनी है, ठीक है, 2 कंडीशन लेनी है। ये तो मेरे पास जन्म जन्मांतर से एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, जन्म जन्मांतर से
नॉर्मल फॉर्मूला क्या, बस दो चीजों में लेके चलनी है, एक R1, ठीक है। अगर मैं H1 करूंगा तो ये एक बार ये पुट करना है मेरे को आर की जगह, एक बार ये पुट करना है, करके देख लेते हैं। मैं देख लेता हूँ पहले वाले सीरीज वाले को ले लेता हूँ मैं, सीरीज, ठीक है। पहले सीरीज वाले को ले लेता हूँ, वो अगर मेरे पास H1 हो गया, H1 को लूंगा तो v² अपॉन 2r इंटू टी हो गया। इसको इतना छोड़ देते हैं, पैरेलल में चलते हैं, ठीक है। पैरेलल में करूंगा, पैरेलल तो H2 में करूंगा, H2 और हो जाएगा v² r/2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 2v² r इंटू टी लिख सकता हूँ सर। मैं इसको ऊपर भेज सकता हूँ, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इनका रेशो निकालना है H1 से, क्या सीरीज का पैरेलल से निकालना है ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशो निकालना है H1 का H2 से, H1 डिवाइडेड बाय H2 करना है। तो मेरे को करना है H1 डिवाइडेड बाय H2, तो क्या हो जाएगा v² बाय 2r, इसको टी कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 2v² टी डिवाइडेड बाय r ओनली r। क्या कंडीशन होगी नहीं होगी, ये कंडीशन होगी नहीं होगी, मुझे बता दो, मुझे बता दो ये कंडीशन होगी नहीं होगी, ठीक है। तो अब इनके साथ खेलना शुरू करते हैं, बहुत प्रेम भावना से। तो ये रह जाएगा क्या लिख दिया मैं, ले जाएगा v² टी रह जाएगा, ठीक है। ये r चला जाएगा ऊपर, ये r ऊपर चला जाएगा, ये r इसके साथ चला गया, ठीक है। ये 2r नीचे आ जाएगा, तो 2r नीचे आया और नीचे बचा 2v² टी। क्या यही बचा क्या, देखो कैसे बचा, ऐसा करते हैं ना, अगर हमारे पास p/q होता है या और यहाँ पे होता है s/t, तो ये ऐसा क्या ये होता है, p/q को ऐसा कैसे लिख लो और इसको उल्टा लिख लो t/s, ये वाली कंडीशन हो जाती है। तो यही तो क्या इस वाले को नीचे भेज दिया और इस वाले को ऊपर ले, तो ये कंडीशन होगी। अब काटा पीटी से बड़े प्रेम से काटना है, पर काटना प्रेम से है, r से r को प्रेम से, अरे राम, ओहो v² को v² से, अरे मजा, t को t से, अरे वाह, ऊपर कुछ बचा नहीं, नीचे कुछ बचा 4, तो क्या रेशियो 1/4 आ गया, क्या रेशियो H1 रेशियो H2 क्या 1/4 आ गया क्या, जल्दी से बता दो। एक बहुत ही प्यारा प्रश्न था, क्या आप लोगों ने इसको कर डाला क्या, इसको फोड़ डाला क्या, बहुत प्यारा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न हमारे सामने ये रहा है, बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं करना है कहाँ का क्या लगाना है, देखो हर टाइप के प्रश्न लेके आ रहा हूँ, पाँव दर्द करने लग गया। कमेंट्स पढ़ूंगा ना मैं तुम्हारे, जोश तो आएगा ना यार, ठीक है। हटाओ, चलो देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 ओम। चलो लिख लेते हैं क्या क्या बोला है, रेडियस, पहले रेडियस के बारे में लिख लेते हैं। बोला है रेडियस, पहले इन्होंने बोला है रेडियस क्या बोला है इन्होंने, 0.1 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे, इसको क्या करेंगे मीटर में करेंगे, तो क्या लिखा है 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, इसको 10⁻⁻² कर दूंगा। क्या मतलब समझे इसका, मीटर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो मीटर में कन्वर्ट हो रहा है। नीचे 100 हो जाएगा ना, तो 10⁻, ऊपर जाऊंगा तो -2। फिर क्या बोला है, एक ले लेते हैं हम, रेजिस्टेंस बोला है 10, रेजिस्टेंस R जो बोला है इन्होंने 10, रेजिस्टिविटी कितनी बोली है 50 × 10⁸, क्या बोला है 50 × 10⁸। पहले गिवन को लिख दिया करो, ठीक है। 50 × 10⁸ इन्होंने रेजिस्टिविटी अपने को दे दी, ठीक है। अब क्या बोला है, निकालना क्या है, लेंथ ऑफ वायर, एल निकालना है। एल फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर चुका होगा ना, वो वाला, कौन सा वाला, ये वाला। कल हम जब पढ़ रहे थे फैक्टर फैक्टिंग वाला, तो तभी तो पढ़ा था, तुम्हें याद है, तभी तुम्हें पता चला था। ठीक है, करते हैं मेरे को निकालनी लेंथ, तो एक को भेज देता हूं यहाँ पर,
L इज इक्वल टू हो जाएगा, ए को मैंने यहाँ आर ए, तो क्या हो जाएगा आर ए अपॉन रो। कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। आर के लिखना बनाना शुरू करते हैं। आर कितना दिया है 10, ए कितना, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई में लेता हूँ, मुझे सबसे पहला लगता है 3.14, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। 3.14 इनटू आर क्या दिया है 0.01 इंटू टेंस टू पावर स्क्वायर करना है उसका, तो 0.01 इंटू टेंस टू पावर -2, एक बार और लिखो 0.01 टेंस टू पावर -2, ठीक है, अपॉन 50 इंटू टेंस टू पावर कितना दिया है -8, ठीक है। टेंस टू पावर -8 दिया है। करते हैं इसको, करते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन तुम्हारे लिए करनी पड़ेगी मेरे को। सबसे पहले ऊपर वालों का एक साथ करूं, ठीक है। अगर मैं इसको 1 लिखता हूं, ठीक है, तो भी टेंस टू पावर -2 हो जाएगा। इसको 1 लिखता हूं तो भी टेंस टू पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो ये 314 इंटू टेंस टू पावर -2 हो जाएगा। तो कितने माइनस वाले हुए 2 4 6 8 10। तो क्या होगा देखते हैं, 10 इंटू 3.14, सॉरी पॉइंट हट गया था, हटा दिया ना पॉइंट, तो अभी पॉइंट तो हमने हटा दिया। 314 इंटू टेंस टू पावर -10 अपॉन 50 इंटू -8। क्या यही है, क्या यही है। एक बात और देखो, अगर मैं इसका ये हटाता हूं, तो क्या अगर मैं इसको हटाता हूं तो क्या 10 की पावर -9 रह जाएगा। जी हाँ, 10 टू पावर -9 रह जाएगा, 10 टू पावर -9 रह जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आपने बोला, हमने माना, आपने बोला, हमने मान लिया। क्या बोला इन्होंने, और क्या बोला है, लेंथ निकालनी है। अपने को क्या बोला इन्होंने, लेंथ निकालनी है। इतना सारा लफड़ा हमने कर लिया, इतना सारा लफड़ा अपना अपन ने कर लिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर डालो, कैलकुलेशन कर लो यार। इसको नीचे भेजो, +1 हो जाएगा, करना पड़ेगा तुम्हारे लिए ना। चलो इसको हटाओ 0 को, और यहाँ पे कर दो 7। करना जानते हो समझदार वालों को। 5 को काटो, 6 2 8, बहुत अच्छे, बहुत अति सुंदर। तो 628 इंटू टेंस टू पावर -9, माइनस वाले को ऊपर भेज दो, टेंस टू पावर 7 हो गई। 628 इंटू टेंस टू पावर -2 हो गया। इसको माइनस को भी हटाओ, 6.28 मीटर अपने पास हो गया। 6.28 मीटर अपने पास हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी थी, इसमें किसी को दिक्कत परेशानी थी क्या, नहीं थी, तो इसको नोट डाउन कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, ठीक है। अब आप सोच रहे हो अंतिम प्रश्न 15 का होना चाहिए। 6 आपको होमवर्क दे जा रहे हैं, 6 आपको होमवर्क दे जा रहे हैं, कुछ तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो 15 क्वेश्चन कर लेंगे। ये वीडियो फिर से देखेंगे, उन 6 क्वेश्चन को करेंगे, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट। 2 वीडियो, कल वाली, आज वाली क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, खत्म। कुछ भी क्वेश्चन करोगे कर डालोगे, क्योंकि सारे कंसेप्ट में नहीं होता है। ये क्वेश्चन करिए। चलो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जल्दी कीजिए, लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। मैं हंस रहा हूँ, ऐसा अब दुखी होकर पढ़ा रहे हो, नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, क्या क्वेश्चन क्या है। टॉर्च बल्ब है जो रेटेड है 2.5 वोल्ट इन द 750 मिली एम्पियर, कैलकुलेट इट्स पावर, इट्स रेजिस्टेंस, द एनर्जी कंज्यूम्ड इफ दिस बल्ब इज लाइटेड फॉर आवर्स। तो कर डालेंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। पहले गिवन क्या दिया इन्होंने, वोल्टेज दे दी मेरे पास 2.5, इन्होंने दे दी मेरे पास 2.5 वोल्ट दे दी। करंट क्या दे दिया इन्होंने बताइए, 750 मिली एम्पियर। जितनी बार तुमसे बोला है मिली एम्पियर दिया है, तो 3 की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो 10⁻³ लगा देंगे, क्या 75
50 × 10⁻³ लगा दिया मैंने। क्या किसी को दिक्कत परेशानी वाली बात? अब क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है, इटस पावर की मैं पहले देखता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI। जन्म जन्मांतर से पता है या नहीं है, पता है इसका। तो 2.5 × 750 × 10⁻³ करूंगा तो मेरे पास क्या उत्तर आना चाहिए? मेरे पास पहले तो क्या उत्तर आना चाहिए? पहले तो इस पॉइंट को इस 0 के साथ खलास कर डालो तो इसमें क्या दिक्कत है? बहुत प्यारा प्रश्न है। तुम कर डालोगे इसको, ठीक है, कर लेना। जब भी उत्तर आएगा क्या मैं करके देख लूंगा। 25, 75, 25, 2, ठीक है, बहुत प्यारा। 1.875, ठीक है, बाट, ठीक है, 1.875 बाट। दूसरा प्रश्न क्या है, यूटस रेजिस्टेंस क्या है? मेरे को V दिया है, I दिया है, तो R तो निकाल लूंगा ना। V = IR डालूंगा, और तो I मेरे को दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है तो I मेरे को दिया है, I कितना है 750 मिली एम्पियर, ठीक है। मेरे को दिया है क्या नाम से, R मेरे को दिया है, V मेरे को दिया है 2.5 वोल्ट। तो मैं निकाल लूंगा, नहीं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा। दूसरे को देखते हैं, V = हो जाता है IR। I मेरे को दिया है कितना, 75, 750, 3 I know। हाँ सर, इंटू R कितना है, R तो निकालना है, V कितना है, I के ऊपर आएगा, सॉरी V कितना है 2.5। अब क्या डालोगे क्या, जो भी उत्तर आएगा यहाँ पे आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करके मैं बताऊं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, इट द एनर्जी कंज्यूम इट वर्ल्ड फॉर 4 आवर। कोई दिक्कत नहीं, पावर मेरे पास दी है। पावर क्या होती है, वोट में होती है, इसको किलो वोट हावर में कन्वर्ट करें। किलो वोट हावर एनर्जी यूनिट में पहुंचना है अपने को, ठीक है। हावर मेरे को मिल गया तो वोट हावर बन गया, किलो को डालेंगे तो मैं उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। क्या मेरे को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होगी? क्या मेरे को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो? इधर नहीं दिक्कत परेशानी वाली बात। मैं सोचा मैं इधर देख रहा हूँ, तुम्हें से देख रहा हूँ, तो मैं खुद को देख रहा हूँ, तो देख लूँ तो वहां पे, ठीक है। होगी नहीं होगी? तो ये था क्या, 1875 वोट था। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, 5 और 20, 2 लग गया अपने पास, 2 7 चौक 28 मिल गया, 3 8 चौक 32, 3 हो गया 35, 4 3 7 75। क्या दिक्कत परेशानी है क्या? 75 कोई दिक्कत परेशानी है क्या? यहाँ पर क्या दिक्कत परेशानी है क्या? और किलो वोट हावर है तो कोई दिक्कत परेशानी है क्या? 7.5 × 10⁻³ क्या ये किलो वोट हावर मेरे को मिला क्या ये किलो वोट हावर मेरे को मिला क्या? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको क्या बोलते हैं उसको, इसमें देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप में दे दूंगा। कल जैसे वीडियो जिसका टाइमिंग खत्म होता है, कल से वीडियो अपलोड होगी 2 बजे, तो मैं तुम्हें ये 3 बजे हो तुम्हें ग्रुप में मिल जाएंगे क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन को इस वीडियो को देख के ट्राई करना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर, गजब, मस्त, शानदार। नहीं तो मैं इसी वीडियो में दे देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा, अलविदा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या अगली वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के लिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद।